दुबई प्रॉपर्टी लीक्स। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। पाकिस्तानी भी तकरीबन 11 अरब डॉलर की जायदादों के मालिक निकले। दोस्तों, दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें पाकिस्तानियों की तकरीबन 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल हैं। दुबई इनलॉक नामी ये प्रोजेक्ट ज़्यादातर 2020 और 2022 के दरमियान के ऐसे आदादो शुमार पर मबनी है जो कि दुबई के अंदर मौजूद लाखों जायदादों का तफसीली जायजा और इनकी मिल्कियत या इस्तेमाल के बारे में मालूमात फराहम करता है। इस रिपोर्ट में वो जायदादें शामिल नहीं हैं जो कंपनियों के नाम पर खरीदी गईं और जो कमर्शियल इलाकों में मौजूद हैं। ये आदादो शुमार सेंटर फॉर एडवांस्ड डिफेंस स्टडीज ने हासिल किया है, जो वाशिंगटन डीसी में वाक़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गैर मुनाफा बख्श तंजीम है। इसके बाद इसे नॉर्वे के मालियाती आउटलेट E24 और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के साथ शेयर किया गया, जिसने 58 ममालिक के 74 मीडिया आउटलेट्स के नामानिगारों के साथ 6 महीने के तहकीकाती मंसूबे को अंजाम दिया। इसमें मुतअद्दिद सज़ा याफ्ता मुजरिमों, मफरूर मुल्ज़िमान और सियासी शख्सियात को भी बेनकाब किया गया है। प्यारे दोस्तों, जिन्होंने हाल ही में दुबई में कम से कम एक जायदाद की मिल्कियत भी हासिल की है, उस बंदे को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया। द न्यूज़ और डॉन पाकिस्तान से इस मंसूबे में शराकतदार थे। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया के कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम बाहर आए हैं। इस फहरिस्त में सियासी शख्सियात, आलमी सतह पर पाबंदियों का शिकार अफराद, मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस और जराइम पेशा अफराद भी शामिल हैं। फहरिस्त में पाकिस्तानियों के भी नाम जाहिर हुए हैं और इनकी जायदादों की मजमूई मालियत का तखमीना तकरीबन 11 अरब डॉलर लगाया गया है, जो कि एक ठीक ठाक बड़ी रकम है। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। दोस्तों, प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल पाकिस्तानियों में सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चे, हुसैन नवाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील मेमन और उनके घर वाले, सेनेटर फैसल वाडा, फरा गोगी, शेर अफजल मरवत, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के 4 MNAs और 6 MPAs भी शामिल हैं। अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि मुल्क कौम को लूटने वाले इस फहरिस्त के अफराद के अंदर ये सब वो हैं जिनके हाथों में मुल्क की बागडोर है। इस फहरिस्त में मरहूम जनरल परवेज़ मुशर्रफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़ और 1 दर्जन से ज़ायद रिटायर्ड जर्नलों के साथ साथ एक पुलिस चीफ, एक सफ़ीर और एक साइंसदान भी शामिल हैं। इन तमाम अफराद ने बराह रास्त या अपनी अहलिया और बच्चों के ज़रिए जायदाद की मिल्कियत हासिल की थी। साल 2014 में सदर आसिफ अली जरदारी को एक गैर मुल्की जायदाद तोहफे में मिली। जब उन्होंने 2018 में इसे डिक्लेयर किया, तब तक वो ये जायदाद किसी और को तोहफे में दे चुके थे। और दोस्तों, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 2014 में जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी के साथ नामजद मुल्ज़िम और बिजनेस टाइकून अब्दुल गनी मजीद ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया कि उन्होंने 32 करोड़ 90 लाख रुपए मालियत का एक तोहफा दिया था, लेकिन उन्होंने ना तो इस तोहफे की किस्म और ना ही इसके वसूल कुनिंदा का जिक्र किया। ताहम GIT ने मार्च 2014 में दुबई में एक पेंट हाउस की खरीदारी के बारे में एक मेमो बरामद किया। प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा से ये बात सामने आई है कि अब्दुल गनी मजीद ने ये जायदाद आसिफ अली जरदारी को तोहफे में दी थी, जिन्होंने आगे ये फ्लैट अपनी बेटी को तोहफे में दे दिया। प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा में ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद और उनकी अहलिया को भी मुतअद्दिद जायदादों के लिस्टेड मालिक के तौर पर दिखाया गया है। द न्यूज़ ने इनमें से एक की कीमत मालूम की तो पता चला कि इसे मार्च 2013 में 10,60,626 दिरहम यानी तकरीबन 8 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। सोहराब बिन शाह भी दुबई में जायदाद के मालिक हैं। उन्होंने 2015 में एक विला खरीदा जिसकी कीमत तकरीबन 12,71,888 दिरहम यानी तकरीबन 9 करोड़ 60 रुपए थी। मज़कूरा तमाम अफराद को सवाल नामे भेजे गए, सिवाय असलम मसूद के जो वफात पा चुके हैं। ताहम किसी ने भी इनका अभी तक जवाब नहीं दिया। अल्ताफ खानानी नेटवर्क, जिस पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में अमेरिका के अंदर मुकदमात दर्ज हैं,
प्यारे दोस्तों, इन पर अमेरिका की जानिब से पाबंदियां भी ऐड की गई थीं, उन पर भी ये नाम जो है वो सामने आने का इंकशाफ हुआ है। उनका बेटा, बेटी, भाई और भतीजा दुबई में मुतअद्दिद जायदादों के मालिक हैं। इनमें से 3 को पाबंदियों का सामना है। एक और काबिल जिक्र किरदार हामिद मुख्तार शाह है, जो रावलपिंडी में मुकीम एक डॉक्टर हैं। इन पर अमेरिका ने पाकिस्तानी मजदूरों के अगवा, इनको हिरासत में रखने और उनके गुर्दे निकालने में मुलव्वस होने पर पाबंदी आयद की थी। हामिद मुख्तार शाह भी मुतअद्दिद जायदादों के मालिक के तौर पर दर्ज है। प्रॉपर्टी लीक्स में यह भी इंकशाफ हुआ है कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया दुबई में जायदाद की मालिक है, जिसका मोहसिन नकवी ने रवां बरस मार्च में सेनेट इलेक्शन के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी में जिक्र नहीं किया था। प्रॉपर्टी लीक्स के डेटा के मुताबिक मोहसिन नकवी की अहलिया अरेबियन रेंचेस में 5 बेडरूम विला की मालिक हैं। दोस्तों, इसकी मालियत तो एक तरफ रही, सिर्फ किराए की मद में इस विला से अब तक 6 लाख दिरहम यानी तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख की आमदनी वसूल हो चुकी है। द न्यूज़ की जानिब से दिए गए रिकॉर्ड के मुताबिक ये विला अगस्त 2017 में 43,47,888 दिरहम यानी तकरीबन 32 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा गया था। ये विला अप्रैल 2023 तक उनकी मिल्कियत में रहा और रिकॉर्ड के मुताबिक इसे 45,50,000 दिरहम यानी तकरीबन 34 करोड़ 40 लाख रुपए में फरोख्त किया गया। चूंकि द न्यूज़ और दीगर इदारों को दस्तयाब डेटा 2022 तक अपडेटेड था, इसलिए मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम इसमें एक बार आया था, जो कि मज़कूरा बाला मालूमात से मुताल्लिक है। ताहम अगर दुबई के लैंड रिकॉर्ड को देखा जाए तो वह बाद में भी दुबई में कई जायदादों की मालिकन रही हैं, जिसका हम अभी यहाँ पर नहीं बता पा रहे। इस तहकीकाती मंसूबे के मीडिया पार्टनर की जानिब से भेजे गए सवालात के जवाब में उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्होंने दुबई में रवां साल जनवरी में एक और जायदाद खरीदी थी, जब मोहसिन नकवी पंजाब के निगरान वज़ीर आला थे। 2 माह बाद वो मार्च में सेनेट की नशिस्त के लिए उम्मीदवार थे और उन्होंने इस जायदाद को डिक्लेयर नहीं किया। इस बारे में एक सवाल के जवाब में मोहसिन नकवी की अहलिया ने कहा कि हम रवां साल के टैक्स डिक्लेरेशंस और इलेक्शन कमीशन के लिए इसे डिक्लेयर कर देंगे। माहिरीन इक्तिसादी और नामानिगार तजियाकारों के मुताबिक प्रॉपर्टी डेटा लीक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके मुताबिक दुबई में गैर मुल्कियों की ज़ेर मिल्कियत रिहायशी जायदादों की तादाद में भारतीय पहले नंबर पर है। दुबई में 29,700 भारतीयों की मिल्कियत में 35,000 जायदादें हैं। इन जायदादों की कुल मालियत का तखमीना इसी साल 47 अरब रुपए के करीब लगाया जाता है और कुछ के मुताबिक ये 17 अरब डॉलर है। जायदादों के मालिक पाकिस्तानी शहरी दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 रिहायशी जायदादें हैं। जायदादों के मालिकान में पाकिस्तानियों के बाद बरतानवी और फिर सऊदी शहरी आते हैं। पाकिस्तानी मालिकान की जायदादों का फी मालिक औसत कीमत का तखमीना तकरीबन 0.41 मिलियन डॉलर लगाया गया है, जो कि तकरीबन 11.40 मिलियन रुपए बनते हैं। पाकिस्तानियों की जायदादों की मजमूई मालियत का तखमीना तकरीबन 11 अरब डॉलर यानी 30 खरब रुपए है, जबकि 204 कौमियतों के अफराद की जायदादों की कुल मालियत तकरीबन 1,73,000 खरब रुपए है। प्रॉपर्टी लीक्स डेटा में हर जायदाद के मालिक के साथ साथ दीगर शनाख्ती मालूमात जैसे उसकी तारीख़ पैदाइश, पासपोर्ट नंबर और कौमियत भी शामिल है। कुछ मामलात में प्रॉपर्टी लीक्स डेटा ने मालिकान के बजाय किराएदारों को शनाख्त कर लिया, क्योंकि ये डेटा ज़्यादातर सरकारी दस्तावेज़ात के साथ अवामी मिल्कियत वाली यूटिलिटी कंपनी से हासिल किया गया था।